सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारी वीडियो नंबर होने वाली है 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की। इससे पहले हो चुकी है हमारी 116 क्लासेस। ठीक है, मैं बोलने वाला था 160, नहीं, इससे पहले हो चुकी है हमारी 16 क्लासेस। तो वो जरूर जाके आप लोग देख लेना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या, अब कंटिन्यू करते हैं हम रूल नंबर 66, 65 रूल्स टोटल। 65 रूल्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। अब हम करेंगे 66 रूल्स। तो आज पढ़ते हैं थोड़ा ए और एन के बारे में। जितने भी आर्टिकल के बारे में चीजें हैं वो मैं आपको आज 5 रूल्स कराऊंगा, उसी में सब खत्म करा दूंगा। ठीक है, ए और एन के बारे में। तो देखते हैं ए और एन के बारे में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखो, एक तो ए और एन आपको पता है कि यूज होते हैं आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। पहले समझ लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ? यूज होते हैं जैसे कि मैं आपको बोलूं अ बेगर। अ बेगर का मतलब क्या होता है? अ बेगर का मतलब होगा एक बेगर, एक भिखारी। सही बात है, एक बेगर। या फिर इसका मतलब है, अ बेगर का मतलब है कोई बेगर। कोई बेगर मतलब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये तो आप बोल सकते हो कि एक भिखारी, अगर आपको ये नहीं मालूम कि भैया कौन सा वाला भिखारी, जिसने रेड शर्ट पहनी है, जिसने टी शर्ट पहनी है, कौन से वाला, तो अ बेगर मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे भी आपको मालूम होगा, जब आ किसी प्रॉपर नाउन के आगे लग जाता है तो हम उसका यूज करते हैं एज अ कॉमन नाउन बनाने के लिए। तो वो भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे आगे जाकर। अभी आप देखो, ए और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और आपका यूज होता है एक, मतलब बेसिकली एक के लिए। ठीक है, तो ए और एन में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ए और एन में क्या डिफरेंस है, देखो भाई, ए और एन। ए जो है ना, पहले मैं आपके एन की बात कर रहा हूँ। सबको मालूम है कि वॉवल के साथ क्या आता है, एन का यूज होता है। वॉवल क्या होता है हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, देखो ये चीजें ना बच्चों को, कई बच्चों को पता नहीं होती, कईयों को बहुत अच्छे से पता होता है। देखो, वॉवल कहीं पे लिखा हुआ हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एन आई वो सही नहीं है। हमेशा आपको जाना है वॉवल की साउंड के ऊपर। रिटर्न हो उसके पहले आएगा। जैसे कई बच्चे देखेंगे ये है और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक, तो बच्चे देखेंगे यार ये तो यू आ रहा है, वॉवल आ रहा है, तो एन लगा देंगे, तो ये गलत है। आपको ऐसे लिखे हुए कि उसमें नहीं जाना है। तो बचपन में हम लोग करते थे। ठीक है, आपको उसकी साउंड में जाना है, जो कि साउंड आपकी क्या होती है? आ, ई, ई, ए, उ, ई, उ, इस साउंड पे जाना है। बेसिकली वोवल की साउंड पे जाना है, चीज ध्यान रखना। ठीक है, और बेसिकली अगर हम ए की बात करें, ए किसके आगे यूज होता है? ए होता है कॉन्सोनेंट के साथ। जैसे कि ये होता है वोवल के साथ, वैसे ए होता है आपका किसके साथ? ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ। जैसे कि मैं आपको बोलूं, कॉन्सोनेंट के साथ तो यूज होता है मतलब बचा हुआ। इनके अलावा ये जो साउंड है, इनके अलावा जो का से लेकर आपका ज्ञ तक होता है, उनके साथ, इस कॉन्सोनेंट के साथ बेसिकली ए यूज होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कुछ, आपके क्वेश्चन समझाऊंगा, और आपको देखो कितनी आसानी से चीजें समझ में आती हैं। देखो, क्वेश्चन आपके आगे है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लैंक 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 है। अब आप पहले ही करने लग जाओगे, मेरी बात समझो मैं क्या है। मैंने आपको बोला, जैसे किसी ने मुझे बोला डैश यूनिवर्सिटी। देखो ध्यान से, जैसे डैश यूनिवर्सिटी बोला ना, तो मैं यहाँ देखूंगा यार, यहाँ तो यू लगा हुआ है। यू तो ये तो वॉवल है। नहीं नहीं, इसकी जो साउंड होती है ना वो है या। यूनिवर्सिटी, या की साउंड। या फिर वैसे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलूँ तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है यूनिवर्सिटी, तो ये साउंड देता है यू की, यू। तो आप देखो, या, यो, ये तो वॉवल आपके है ही नहीं। ये तो आ ई ई ए उ ऊ, ये तो आ ही नहीं रहा आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा? बेसिकली यहाँ पे एन नहीं आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका होगा अ यूनिवर्सिटी। क्योंकि इतना ध्यान देना कि साउंड कैसी आ रही है? यूनिवर्सिटी, या की साउंड है, यो की, यो। वैसे करेक्ट है यूनिवर्सिटी, करेक्ट है यूरोपियन। हम बोलते हैं यूरोपियन, हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, वो होता है यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? आ आएगा। जैसे हमने बोला यूरोपियन कॉलेज, तो भैया क्या आएगा? फिर यो की साउंड आ रही है, यो की, आ ए उ, तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो भी इसके आगे क्या आएगा? आ आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला अम्ब्रेला। देखो, जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, साउंड कैसी आ रही है? आ की, अम्ब्रेला, आ की साउंड आ रही है। आ की साउंड आ की, सीधा आप लगा दोगे एन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहा है तो आप समझ जाओगे आ आएगा। ठीक है, तो ये अब आपको करने हैं ट्राई, और खुद देखना है कि क्या चीजें कैसे होंगी। और अभी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम अच्छे से बहुत चीजों को देखेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना UNI जो बनता है ना, ये साउंड दे देता है यू की, ठीक है, जैसे कि यूनियन, तो यूनियन होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो ये अपने साथ आ ही लेता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, मैंने बोला डैश MP, देखो MP तो लिखा हुआ है, बेसिकली है तो ये कॉन्सोनेंट, मगर साउंड कैसे आ रही है, जैसे आप बोल रहे हो ना MP साउंड आ रही है आ की, देखो MP आ, एम आ खुल रहा है, पहले आ आया तो NMP आएगा, आपको बेसिकली साउंड से देखना है। चलो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, मैं इनको भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये है यूनियन, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनियन है तो आ हो जाएगा, आ हो गया। देखो 1 रुपी नोट में देखो, व, यहाँ पे साउंड ही व की आ रही है, A E O इनसे फर्क नहीं, व की साउंड 1 रुपी, व आ की नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पे MP में MP था, यहाँ पे व आ रही है तो भी आ गया। एन ऑनेस्ट, ये H आ गई, मतलब साउंड कैसी आ रही है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट बोलते हो ना आप, देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनरेबल, तो आ की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, बेसिक सी चीज, कि हमेशा जो आर्टिकल यूज होता है ना, आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए। तो अगर कहीं पर कोई एडजेक्टिव दे रखा है और अगर आप आर्टिकल लगा रहे हो तो वो गलत है, क्यों, क्योंकि बेसिकली उस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन जरूर होना चाहिए, आर्टिकल आएगा तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, मगर आएगा किसके लिए, आएगा नाउन के लिए, ये चीज ध्यान रखना, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एग्जांपल देख लो, बेसिकली MLA आ की साउंड आ रही है, MLA में तो एन आ गया। IAS जैसे आप बोलते हो IAS ऑफिसर, IAS देखो साउंड ही खुलता है आ से, IAS तो ये हो गया एन। SDO N, एक्सरे में भी एन, LLB आ, LL के लिए भी एल, ला थोड़ा बोल रहे हैं, पहले आ बोलते हैं, एल आ खुल रहा है, आ पहले आ रहा है, बोल के देखना आराम से, RN। इसके लिए तो होता है ईयर, ईयर जैसे बोलते हैं ना ईयर, तो आपका क्या हो जाता है एयर, कहीं बोल एयर भी बोलते हैं, एयर हो जाता है, तो क्या देख लो आ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट में भी क्या आ रही है, आ की आ रही है। लॉस्ट एन, FIR, एफ आ पहले खुल रहा है, आ एन FIR। अब मुझे आप बताओ, मैंने आपको लिखा डैश ऑनेस्ट, तो मुझे जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर ये है ऑनेस्ट, सॉरी, ये बच्चे बोलेंगे क्या ऑनेस्ट, तो देखो जैसे बोलोगे ऑनेस्ट, जैसे आप एन लगाओगे गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये खाली एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको क्या बोला, अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो डैश ऑनेस्ट मैन, ये नाउन होना चाहिए, तभी आर्टिकल आएगा। देखो छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेगी, ध्यान रखना। तो ये आपका आर्टिकल लिखा था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, कि कैसे साउंड के अकॉर्डिंगली हम ए एन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल में आते हैं हम, रूल नंबर, जो कि ए और एन के ऊपर ही निर्भर है, जो SSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। क्यों, अब देखो कह रहा है इन अ फ्यू फ्रेजेस ए और एन आर यूज, ये कुछ फ्रेजेस है, फ्रेजेस मतलब क्या होता है, देखो पहले होते हैं वर्ड्स, ठीक है, जब वर्ड्स, एक वर्ड लिखोगे वर्ड है वो, मगर जब दो वर्ड्स मिल जाए, 3 वर्ड्स मिल जाए, तो वो हो जाते हैं फ्रेज। जैसे मैं बोल दूं एट अ प्लेस, तो ये फ्रेज हो गया। मैं बोल दूं टेक अ हर्ट, तो ये फ्रेज हो गया, ठीक है ना। मैं बोल दूं टेल अ लाई, तो देखो एक दो तीन, 3 वर्ड जुड़ रहे हैं, मतलब बेसिकली 2 वर्ड से, दो से जब ज्यादा वर्ड्स आते हैं तो फ्रेज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेजेस ही इडियम एंड फ्रेज बनते हैं और उनका मतलब अपना अपना होता है, ठीक है ना। हर एक फ्रेज में हर एक वर्ड का मतलब नहीं होता, फ्रेज ही खुद में अपने आप में मतलब बनता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं क्या बोल रहा है। ये ए और एन तो आएंगे आएंगे, किन के साथ आएंगे, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ में, संक्षेप में। नटशेल मतलब क्या होता है, यहाँ नटशेल मतलब ब्रीफ में, कंसाइज में, शॉर्ट में, मतलब एकदम भाई ब्लू पेंसिल, इसके लिए इडियम क्या आता है, ब्लू पेंसिल, एकदम ट्रंकेट है, ट्रंकेट है, किसी चीज को बिल्कुल शॉर्ट में कर देना, क्रिस्प कर देना, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है। किसी चीज को क्या कर देना, एब्रीविएट कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, एब्रिज कर देना, एकदम ट्रंकेट कर देना, शॉर्ट में, बेसिकली शॉर्ट, क्रिप्स एंड क्लियर, ब्रीफ, कंसाइज, ये चीज शॉर्ट होती है ना, सेकंड हो गया शॉर्ट, तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। ये मतलब होता है शॉर्ट में, तो इन नटशेल मतलब शॉर्ट में, मेक अ नॉइस शोर मचाना, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी नियर प्लेस, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो ईडियम एंड फ्रेज है। अ शॉर्ट वाइल अगो, एट अ लॉस, टेक एट अ लॉस, मतलब देखो बेसिकली फ्रेजेस यही है, ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम भी क्या है, 2-3 वर्ड का मिला हुआ फ्रेज है, ठीक है। टेक अ फैंसी, टेक एन इंटरेस्ट, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल अ लाई, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ ये जो ए और एन है ये होने ही चाहिए, अगर ये बिना उसके लिखे हुए हैं तो वहीं आ जाता है, ध्यान रखना। फिर आपको सारी चीजें छोड़ के यही एरर मार्क करना है, जैसे देखो नेवर टेल अ लाई, बिल्कुल सही है, डू नॉट मेक अ नॉइस,
पेपर में कैसा आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा मेक नॉइस, गलत है, क्या होना चाहिए, मेक अ नॉइस। 12 इंचेस मेक्स अ फुट, तो ये चीज ध्यान रखना, मेक अ फुट क्योंकि प्लूरल है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे आपके आर्टिकल यहाँ पे यूज होंगे होंगे। अब मैं आपको ऐसे कुछ फ्रेजेस बताता हूँ जो कि मैंने आपके बुक से ही उठाया, क्योंकि बार बार आते हैं, बच्चों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। आप ये देखो, ये फ्रेजेस वो है जिनके साथ ए और एन आर्टिकल यूज नहीं होते, ये विदाउट आर्टिकल यूज होते हैं। कैसे, टू लूज हर्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, ठीक है, पूरा आग लगा देना। अब आप बोलो मैं वहां पे गया बाय कार, मैं वहां पे गया बाय बस, तो भैया ऐसे कभी नहीं होगा, बाय आ कार नहीं होगा, बाय अ बस नहीं होगा। एक एक्सेप्शन होती है, मगर वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है, वो क्लैट वगैरह के लिए, लॉ के पेपर के लिए। एट लास्ट, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हर्ट, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है ना। और अब मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि हाउस और होम में क्या अंतर होता है, ठीक है। द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, आई गो टू कॉलेज बाय बस। चलो हाउस और होम में मैं अंतर बता दूंगा, ठीक है। हाउस मतलब होता है एक बिल्डिंग, जैसे ही कोई बिल्डिंग है, मेरे वहां पे कोई बिल्डिंग है, वो एक हाउस, ठीक है ना, उसमें कोई रहता है, सही बात है। मगर जहाँ जिस बिल्डिंग में जो एक ऐसा हाउस है जिसमें मैं रहता हूँ, वो मेरा क्या है, होम। होम मतलब एक ऐसा हाउस जहाँ पे आप स्टे करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप लिव करते हो, लिव ऑन, ध्यान रखना, ठीक है ना, लिव इन या लिव ऑन। तो ये चीज ध्यान रखना है, बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। ये सारे फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 68 में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मार्क कर लो। आपकी जो प्लेन टू पैरामाउंट बुक है उसमें गलत दे रखा है ये, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक है, उसमें से अच्छा दे रखा है, और एसपी बख्शी में शायद नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या आपको ध्यान रखना है, वट आपको ध्यान रखना है, काइंड ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, टाइप ऑफ, अलॉट ऑफ, रैंक ऑफ, ये लिख भी रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, लिख भी रखे हैं। वेराइटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है। इन सब के साथ, हाँ, इन सब के साथ जब ये वर्ड्स आएंगे, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सर आर्टिकल का कैसे यूज नहीं होगा, जैसे मुझे लिखना है दिस काइंड ऑफ मैन, तो मैंने लिखा दिस काइंड ऑफ मैन, ये सही है। बट अगर मैं लिख रहा हूँ दिस काइंड ऑफ, ये जो वर्ड है ना काइंड ऑफ, इनके बाद आर्टिकल नहीं लगाना, मैंने लिख दिया अ मैन, ये कहना गलत है। मतलब इसके और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना है। कैसे, देखो, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, बिल्कुल एग्जाम्पल सही है। यहाँ पे देखो, ही हैज बिन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एन एस पी, ये वर्ड आ गया ना रैंक। अब आप एस पी बोल रहे हो, एस पी के अकॉर्डिंग आ रहा है, आप एन लगाओगे, ठीक है। मगर नहीं, ये जो वर्ड आ रहा है ना रैंक ऑफ, ये खुद ही रैंक बता रहा है कि एसपी की, खुद ही उसको क्या कर रहा है, खुद ही उसको वही डेफिनेट बना रहा है, खुद ही उसको थोड़ा एम्फेसिस दे रहा है। आपको यहाँ पर एन नहीं लगाना, तो ये वर्ड याद कर लो, रैंक ऑफ इससे पहले आ सकता है, इसके बाद एन नहीं आएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। जैसे यहाँ पे देखो, अ लॉट ऑफ मनी, सीधा बोलते हैं अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है ना। आप ये क्या बोल रहे हो, अ लॉट ऑफ द, नहीं आएगा। देखो, अ लॉट ऑफ, रैंक ऑफ, इनके बाद आर्टिकल ए एन और द यूज नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको इसकी भी एक्सेप्शन बता देता हूँ कि कब आप यूज कर सकते हो। ये आपकी एसपी बख्शी, मिरर, इन सब बुकों में नहीं दे रखा, ठीक है ना, माइकल स्वयं वगैरह में दे रखा, देख लो, ये बहुत अच्छा है। और इसमें भी एक क्वेश्चन बना था पेपर में, मीन्स में, ध्यान सुनो। कह रहा है इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी कैन यूज ए और एंड विद सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ। हम वैसे तो सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, रैंक ऑफ, टाइप ऑफ, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट अगर ये सेंटेंसेस आप किस में यूज कर रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो, तो आप इसको बिना आर्टिकल के भी लिख सकते हो और आर्टिकल के साथ भी लिख सकते हो, मतलब सेम है, कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं होगा। बट टाइप ऑफ सिंगर इज, देखो टाइप ऑफ के बाद आ लगा दिया, बिल्कुल सही है। वर्ड टाइप ऑफ सिंगर, आ हटा के लगा दिया, ये तो बिल्कुल सही है ही, तो ये भी कोई सही नहीं है। अगर ये आपके प्रिंट टू पैरामाउंट बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, गलत दे रखा है पुरानी वाली, मुझे नई अपडेशन का नहीं पता, तो ये चीजें ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें 69 हमारे हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर लैंग्वेज, सब्जेक्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा लैंग्वेज से पहले, गेम से पहले, सब्जेक्ट से पहले, गेम से पहले। ही इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पहले तो आ सकता है, कॉमन नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ हिस्ट्री, हिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट।
यहाँ पर भैया आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कह रहा है ही शी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड लिटरेचर। इतनी सारी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, अगर इससे पहले आर्टिकल दे रखा होता तो वो एरर होता। ये तो सही है, शी कैन स्पीक हिंदी, ये संस्कृत एंड लिटरेचर। मैं बोलता शी कैन स्पीक अ हिंदी, तो वो गलत हो जाता है। द हिंदी। लैंग्वेजेस के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ध्यान रखना। सब्जेक्ट के आगे यूज नहीं करते, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आगे यूज नहीं करते। तो ये हो गए हमारे 70 रूल। आगे हम जो पढ़ेंगे 5 रूल में पूरे की पूरी आपकी 10 तक स्कूल ये सब पढ़ाऊंगा जो आर्टिकल यूज नहीं करते। द के बारे में बताऊंगा, रिवर्स के आगे लेता है, द कैसे कॉमन नाउन, जैसे कैसे एक पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर देता है, मतलब पर्सनैलिटी को बाहर लाके दिखाता है। द कैसे कंपैरिजन के लिए यूज होता है। हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्दी से हम आपकी ये सीरीज को, मैं जून 10 से पहले पहले ये पूरी जो सीरीज है खत्म कर दूंगा। जून 10 या जून 15 से पहले पहले पूरा इंग्लिश ग्रामर 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा। 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।